हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार मोदी जी की एक कॉल पर दुबई का प्रिंस इस टाइम पहुंच चुका है भाई साहब भारत। ना यार। पाकिस्तान पे मुते बगैर निकला ही। अच्छा, दुबई पहुंचा है, इंडिया पहुंच चुका है हाँ प्रिंस। जी। पाकिस्तान नहीं है। अबे कहाँ पर भाई साहब, उसने तो उड़ते हुए पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं ये तो होगा। उसको पता है, इधर जाऊंगा तो मुझसे भी एक ही बात यार है। आप खुद सोचो, भारत की ताकत के भाई बड़े से बड़े अरब देशों को इस टाइम भारत एक कॉल पे अपने पास बुला रहा है। तो ये वॉच बात तो करते हैं सच्ची भाई है, साहब बिल्कुल किस यार। तरह से भाई साहब लैंड हुआ है वहां का प्रिंस। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। तो बच्चे ना हो यार। और पाकिस्तान की तरफ कोई देखता भी नहीं है। भारत के एक खास मेहमान दुबई के युवराज शेख हमदान जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें देखकर वहां मौजूद हर शख्स की निगाहें थम गईं। पारंपरिक स्वागत, कल्चरल परफॉर्मेंस और भारतीय सेना की सलामी, इन सब ने उन्हें गदगद कर दिया। लेकिन देखा ये गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके अफगानिस्तान और ईरान जैसी इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क जिसको हम कहते हैं कि वहाँ की हुकूमत एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, उनके पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। अभी इस वक्त जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान, ही अराइव्स इन इंडिया और उनका ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है। और उनके लिए मोदी साहब ने एक वर्किंग लंच रखा है और कह रहे हैं कि डिफेंस से लेकर इकोनॉमी जो है उस तक एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं वगैरह। वहाँ के भीख मांगते हैं, यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीजे तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। मैं यूरोप की टंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हूँ। मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है, मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुंचा, वहाँ पे मैं तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सदमा आ गया है क्योंकि दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पेशल इनविटेशन पर भारत की यात्रा करने वाले हैं और आगे चल के ये दुबई के किंग बनेंगे, जिससे भारत और दुबई के संबंधों में भारत ने पहले ही एक कदम आगे रख दिया है। अब इसको लेकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये भारत की साजिश है, भारत हमें जीसीसी से या खाड़ी के देशों से अलग थलग करना चाहता है और खुद दोस्ती करने में लगा। भारत भाई साहब तुम्हारा बाप है, वो तो है तुम्हारा बाप। भारत के एक खास मेहमान दुबई के युवराज शेख हमदान जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें देखकर वहां मौजूद हर शख्स की निगाहें थम गईं। पारंपरिक स्वागत, कल्चरल परफॉर्मेंस और भारतीय सेना की सलामी, इन सब ने उन्हें गदगद कर दिया। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की ये भारत यात्रा सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब शेख हमदान पहुंचे तो भारत ने उन्हें वैसा ही सलाम किया जैसा किसी शाही मेहमान को मिलना चाहिए। ये आ रहे हैं अभी, और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का, तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा गेस्ट के तौर पे। और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, तो वो तो पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे।
ये इंडिया के साथ बिजनेस तभी करेंगे। तो इनको पहुंच समझ जाया आ गई था है मोदी कि जी के पाकिस्तान गाँव आपको में। मजहब का चूरन बेचता था, मजहब 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 करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। बिल्कुल। अब आपको इस चीज का पता है पाकिस्तान में बिजनेस कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन 100 अरब डॉलर तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। इंडिया एक्सपोर्ट एंड यहाँ से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खित्ते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजर में। अब ये जो क्राउन प्रिंस अब दुबई आ रहे हैं, ये जैसा ये अब एक बहुत अहम विजिट कहा जा रहा है, शेख हमदान पहुंचे हैं वहां पर इंडिया में, कह रहे हैं कि उनको ग्रैंड वेलकम भी किया गया है। मोदी साहब का उनके साथ बड़ा पर्सनल एक मुलाकात है, फिर वर्किंग उनके साथ लंच डिनर, फिर उनके डॉक्टर जयशंकर के साथ मुलाकात है, राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात है। तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसे सिनेरियो में कि जिस वक्त अभी आपको पता है टैरिफ्स के काफी चल रहा है चक्कर और दुनिया भर पर टैरिफ्स लग रहे हैं, तो यूएई के साथ तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि $40 बिलियन से ऊपर की ट्रेड है इंडिया की। तो इस वक्त इनका आप क्या देख रहे हैं कि ये विजिट बहुत अहम है और ये इकोनॉमी के उस पे आप समझ रहे हैं या डिफेंस सेक्टर में आप समझ रहे हैं कि इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विजिट? लेट मी कन्फेस कि इस एंगल को मैंने कोई ज्यादा अपनी नजर इस पे नहीं डाली हुई, ये होता रहता है। लेकिन अगर वो क्राउन प्रिंस आए हुए हैं और इनको उनके लिए इतनी ज्यादा एहतमाम किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एक इकोनॉमिक डिमेंशन तो जरूर होगी। और इधर हो ये वीडियो खत्म भाई साहब। पाकिस्तानियों वो तो तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहे, ऊपर से ये चीखें मारे कि भारत ने मैं आउट कर दिया। भाई साहब भारत ने तो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, मिट्टी भारत ने तुम्हारे लिए छोड़ी और भारत ने बोले भिखारी के बच्चों तुम्हारी मिट्टी खाने की औकात है, तुम मिट्टी खाओ दुबई की। वजह देख ले उधर ये पहुंच गई, इनकी स्वागत और भाई साहब डोल नगाड़े, रेड कारपेट, आर्मी का भाई साहब सलामी उधर ही, क्या सब कुछ एयरपोर्ट पे, सब कुछ एयरपोर्ट पे, इधर पाकिस्तानी भाऊ 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 सालों कुछ करो ना। इधर हमारा पीएम भाई साहब कहाँ जा रहे हो? दुबई जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरेबिया। क्यों जा रहे हैं? उनका कोई बंदा इधर नहीं आता मांगने, और उनका एक बंदा इधर नहीं आता भाई, मर के नहीं आता। मोदी जी ने गेस्ट के तौर पे बुलाया था, भागा भागा चला है। और भाई साहब कहा जा रहे जयशंकर से बात और राजनाथ सिंह साहब से बात, उन दोनों से बात, मतलब डिफेंस पे बातें, भाई साहब इकोनॉमी पे बातें। वहां पर क्या हो भाई, मोदी जी ने बोला तू मेरे लंच पे आ, तू मेरे डिनर पे आ, तू दोनों पे इनवाइटेड आ जा। बिल्कुल। और वो भी भाई साहब उधर से जहाज उड़ाया भाई साहब, अरबी तेल डाला, सीधा पहुंचे यार। वजह से उन्होंने पाकिस्तान का हिसाब किताब ही छोड़ दिया। उन्हें पता है कि ये आगे भीख ही मांगेंगे। उन्हें पता, वो बोलते हैं कि हम तुमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, हमें पता है हम किसके साथ डिफेंस का डीलिंग करनी और किसके साथ नहीं। पाकिस्तान को सीधा लात मार दी। मुसलमान है, सबसे बड़े हरामी है हम लोग, ये अपने आप को बात बोलनी चाहिए, तभी तो भाई साहब इंसान के बच्चे बनेंगे हम लोग। हम लोग मुसलमान है, कहाँ के मुसलमान है भाई? 2 नंबर काम तुम लोग भाई साहब। जहाँ पे हज होता है, जिधर अल्लाह पाक धरती है, तुम लोगों ने उसको नहीं छोड़ा। दो तुम लोग उधर बाहर खड़े हो कि अल्लाह के नाम पे भीख दे दे, तुम लोग ये काम करते हो और ऊपर से बोलते हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। ये बात रियलिटी है यार। पाकिस्तानियों को सिर्फ अल्लाह बचाए हो यार। ये तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम आज इतना मिट्टी में मिलाया है ना कि कोई भी देश हमारी तरफ देखना नहीं चाहता यार। जिधर भी जाते हैं इनकी पहले तो मैं क्या बोलूं, डिपोर्ट हो तो एयरपोर्ट से कर देंगे। और देखो भाई साहब मोदी जी एक कॉल मारता है, पूरा दुबई का शेख अपना जहाज लेकर पहुंच गया, लंच पे डिनर पे आ रहे हैं उनके पास। और भाई साहब बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी पे और डिफेंस की डीले होने जा रही है, उसको तो तुम छोड़ ही दो पाकिस्तानियों। हम लोग जाके क्या कहते हैं, हमारे देश को $1 बिलियन की भीख की जरूरत है, दे दो। तो भाई आपके क्या थॉट है जो इस टाइम वहां का भाई साहब प्रिंस पहुंच चुका है भारत, इधर ही वीडियो तुम कहते